नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। और सबसे पहले आप ये देखिएगा, 10 करोड़ चाहिए अगले 20 साल में और 5 लाख रुपए हैं। ये कमेंट था पिछली वीडियो के अंदर एक सर का, और जब मैंने ये कमेंट रीड किया तो मुझे भी लगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल सवाल सर ने किया है। पर बोलते हैं ना दोस्तों, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। और उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ फंड सेलेक्ट किए जहां से 10 करोड़ रुपया बनाया जा सकता है 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करने पर यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि सर देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूं। जहां पर अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। और यहां पर कुछ फंड मैं आप लोगों को बताऊंगा जहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करके 10 करोड़ रुपया आसानी से बना सकते हैं। काफी कुछ कोशिश की, उसके बाद मैंने 3-4 फंड आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं जहां पर अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 10 करोड़ रुपया बनाया जा सकता है सर। पर वहां पर क्या है, रिस्क ज्यादा है। अगर रिस्क है तो पैसा है। और म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो मैं नहीं बोलूंगा कि वो रिस्क है दोस्तों। सर ने यहां पर पहले ही बताया कि सर मुझे 20 साल तक इन्वेस्टमेंट रखना है, तो 20 साल एक लॉन्ग टर्म होता है दोस्तों। और म्यूचुअल फंड के अंदर जितना लंबा आप चलोगे, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों को यहां पर होगा। तो क्या 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 10 करोड़ रुपया बनाया जा सकता है? उसके लिए मैं आप लोगों को यहां पर एक बार लेके चलता हूं कैलकुलेटर के ऊपर, और यहां मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज का जो हमारा कैलकुलेटर है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ये देखिएगा, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आप यहां पर करते हो और 25% का रिटर्न अगर आपको मिलता है, 20 साल के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दोस्तों 4,33,68,000 रुपए बनती है। केवल 4,33,68,000 की ही वैल्यू आपकी बनेगी। पर अगर मैं इसको थोड़ा सा 25 साल तक करता हूं तो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 13,23,48,898 रुपए की। तो यहां पर मैं, उन्होंने 20 साल के लिए बोला है तो मैं यहां एक बार 23 या 22 साल करके चलता हूं। 22 साल में भी हमारा पैसा कंप्लीट नहीं होता, 23 साल नहीं, 24 साल। तो यहां पर सर को 4 साल और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 10,58,00,000 यानी 10.5 करोड़ रुपए 24 साल में बन सकते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड के अंदर ये ताकत है कंपाउंडिंग की दोस्तों, ये पावर है म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों, कि किस प्रकार आपका 5 लाख अगले 24 साल के अंदर 10.5 करोड़ रुपया बन सकता है। अब इसके लिए आप लोगों को 25 या 20-25 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा दोस्तों। और अब बारी आती है कि किस फंड के अंदर हम ये पैसा लगाएं जहां पर हमारा पैसा 10 करोड़ रुपए बने दोस्तों। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि रिस्क फैक्टर यहां पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि 25% का जो रिटर्न मिलता है वो स्मॉल कैप कंपनी के अंदर मिलता है दोस्तों। जितने भी स्मॉल कैप के फंड हैं उनके अंदर ही 25% तक का रिटर्न आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी आप लोगों के पास है। मान के चलिए यहां पर 20% का रिटर्न मिलता है तो आप इसके अलावा एक छोटी 5 से 10 हजार रुपए की SIP भी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोनों को मिला के भी आप 10 करोड़ रुपया अगले 20 साल के अंदर ले सकते हैं। अब बारी है दोस्तों, कौन से वो म्यूचुअल फंड हम सिलेक्ट करें जहां हमें 25% तक का रिटर्न यहां पर मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो भी यहां पर हम आप लोगों को दिखाते हैं वो पिछले ट्रैक को देखकर, जो ट्रैक रिकॉर्ड होता, किसी भी फील्ड के अंदर चले जाइए आप, तो वहां पर पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है। उसी पिछले रिकॉर्ड के बेस पर आगे की हम अनुमान लगा सकते हैं। संभावना है कि हाँ, अगले 20 साल 15 साल के अंदर भी ये फंड इतना ही रिटर्न हमें
देगा दोस्तों। और यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा दोस्तों कि देखिए आने वाला टाइम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के दोस्तों। ये आने वाला टाइम इंडिया का ही है। आने वाले 20 साल, 25 साल, 30 साल ये इंडिया के हैं। ये आप लोगों को भी पता है, हम सबको पता है। जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ हो रही है दोस्तों, उस अनुमान से हम बोल सकते हैं कि आने वाला टाइम केवल हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे भारत का है। तो अब मैं आप लोगों को पहला फंड यहां पर बताऊंगा। आप स्क्रीन पे देखिएगा, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। आप यहां पर एक बार स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ यहां पर सेलेक्ट किया है। मैं यहां पर ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 26% से भी ज्यादा का रिटर्न इस फंड ने दिया है। और ये फंड कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 2013 से लेकर लगभग पिछले 10 साल से 26% से भी ज्यादा का रिटर्न यहां पर दिया है। हमने तो 25% का कैलकुलेट किया है दोस्तों। इसके अलावा आप यहां पर इसकी एनएवी देख सकते हैं। रेटिंग 4 स्टार रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी अगर मैं बात करूं, एसआईपी अगर आप करना भी चाहते हैं साथ के साथ में तो 100 रुपए की एसआईपी भी कर सकते हैं। फंड साइज आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ज्यादा टाइम यहां पर आपका नहीं लूंगा। दूसरे फंड के ऊपर मैं आप लोगों को लेके चलूंगा। दूसरा फंड है हमारा एसबीआई स्मॉल कैप फंड दोस्तों। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ये भी आप देख सकते हैं। नवंबर 2013 के अंदर इसकी जो एनएवी की वैल्यू थी वो थी दोस्तों 13 रुपए की और आज 153 रुपए की है। और पिछले 10 साल से इसने लगभग 25.81 यानी 25.81 का रिटर्न लगभग 26% के करीब एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने भी आपको रिटर्न यहां पर दिया है। तो आप दूसरा फंड ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 स्टार रेटिंग है। वो 4 स्टार रेटिंग था, ये 3 स्टार रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी भी यहां पर कर सकते हैं। फंड साइज भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। होल्डिंग भी और आप ये सारी चीजें इसके अंदर देख सकते हैं। वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो हमारा फंड रहेगा वो रहेगा एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहां पर पिछले 2014 से लेकर आज तक इसने 21% के करीब 20.52 का रिटर्न इस फंड ने भी दिया है। तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने तो अब तक 28.3% का रिटर्न अभी तक दिया है। यानी 25 हमने लिया था उससे भी कहीं ना कहीं 3% से भी ज्यादा का रिटर्न मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप फंड ने यहां पर दिया है। और आप यहां पर देख सकते हैं रेटिंग की अगर बात की जाए तो अभी ये 1 स्टार रेटिंग है। तो यहां पर रिस्क आपका ज्यादा रहेगा। इससे बड़ी बात एक है कि ये एक नया फंड है, 2019 में ही स्टार्ट हुआ है। तो अब तक यानी 4 साल के अंदर आप देख सकते हैं 28% से भी ज्यादा का रिटर्न यहां पर मिला है। पर सर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो ये 3-4 फंड मैंने आप लोगों को बताए हैं, आप इनमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। बस छोटी सी सलाह मेरी ये है कि आप कहीं पर भी एक फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें। निप्पॉन बहुत अच्छा फंड है, एसबीआई सबका विश्वास है एसबीआई के ऊपर। ये 2 फंड ऐसे हैं, एचडीएफसी को भी आप ले सकते हैं। मोतीलाल का थोड़ा सा रेटिंग भी डाउन है और वैसे 2019 से ये फंड स्टार्ट हुआ है। तो आप यहां पर भी अपना रिस्क ले सकते हैं। आप उसके ऊपर आपको अपना रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो ये 3-4 फंड मैंने आपको बताए हैं सर। आप चाहे तो इसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर 10 करोड़ बना सकते हैं। बस मेरा यही मकसद है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें म्यूचुअल फंड के अंदर। ये सेफ है, सिक्योर है। कब है? जब अगर आप एक लॉन्ग टर्म का विजन लेकर यहां पर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2 साल 3 साल के अंदर पैसा बने, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, एक लॉन्ग टर्म का विजन लेकर आना होगा, पेशेंस रखना होगा, तभी आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके शेयर करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के कमेंट को पढ़ के ही मैं आप लोगों के बीच में लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों।